अब ये जो जैसे मैंने गुजारिश की कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनते देख रहे हैं, वो ग्रीन बसों को चलते हुए देख रहे हैं, वो अपनी छत अपना घर के 2 लाख घर बनते हुए देख रहे हैं, वो सुथरा पंजाब देख रहे हैं, वो हॉनहार स्कॉलरशिप्स लैपटॉप्स देख रहे हैं। और लेकिन ये है, और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि पानी नहीं है। और अभी तो मतलब अब हालत ये हो गई है पीपल्स पार्टी की, और मर्द तो कम है, औरतें इसमें ज़रा ज़्यादा है, कि जो बदतमीज़ी पे उतरी हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी तरबियत मुझे घर की पता है तो ऐसी नहीं है, जिस किस्म की ज़बान वो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन फिर मुझे ये पूछना पड़ेगा कि फिर क्या पीपल्स पार्टी की तरबियत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने इस हद तक गिर जाना है और PTI का पार्ट 2 बनना है, जो वो बन के दिखा भी रहे हैं। अब मैं ज़रा आपको मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कुछ जो है वो टोटल लीड बताना चाहती हूँ क्या है। LA 45 से 18,000 की लीड है भाईजान, 18,000 की लीड होती है। LA 36 15,000 की लीड, LA 37 6,000 की लीड, LA 30 6,000 की लीड, LA 25 6,000 की लीड, LA 39 7,000 की लीड, LA 38 4,000 की लीड, LA 32 2,000 की लीड। अच्छा, वैसे ये जो जहाँ 2,000 4,000 की लीड है, अगर धांधली हमने करनी थी तो इसको भी कर लेते, 10-10 हज़ार तो बढ़ा ही लेते, मतलब कोई नंबर ही टांग जाते कि या वहाँ पे हमने धांधली कर ली इनके तमाम पैराफर्नेलिया के होते हुए, और यहाँ पर जो है वो हम धांधली नहीं कर सके। कमाल बात है। अच्छा, LA 31 में 1,300 की लीड है, LA 44 में 1,500 की लीड है, LA 42 में 1,000 की लीड है, और इसी तरह LA 43 में भी 1,000 की लीड है, और LA 34 में 600 की लीड है। ये तो लीड्स हैं। अब इसके अंदर 3-4 बातें जो है वो जो मैंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बतानी थी। इन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन में 11 हलकों से जो है वो मुतल्लिक मजूई तौर पर 25 शिकायत जमा कराई हैं, जिसमें जो है वो बेज़ाब्तगियाँ, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ और मुबैना धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ था जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक, और जिसमें इस वसी तर कौमी मफाद में IPP के साथ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, उसके हवाले से भी जो है वो मैं कुछ कंपैरिजन आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। देखिए, इलेक्शंस जो है अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक रवायत बन गई है कि हर हारने वाले को जो है पाकिस्तान के अंदर धांधली का इल्ज़ाम लगाना। वो आपको शुरू करे ना, वो पहले 4 हल्के, वो उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर, फिर फलाने, फिर वो 4 हल्के आज तक नून लीग के पास भी मौजूद है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो है 26 पोलिंग स्टेशनों पर संगीन बेज़ाब्तियाँ और कानून की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई थी, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने 5 मुख्तलिफ हल्कों के 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला किया, जहाँ पर सबूत दिए गए, जहाँ पर जो है वो बेज़ाब्तियाँ हुई, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। मेरी गुजारिश ये है कि दूसरी तरफ कंपैरिजन ये है कि 11 हल्कों में 25 जो है वो शिकायतें जमा कराई हैं, और शिकायतें क्या हैं, मुझे उसने धक्का मार दिया, और जब आपके कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स भी और उनके साथ जो मुआवन और मुहाफिज सिंध हुकूमत ने भिजवाए थे, जब वो बज़ोर पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसेंगे, वहाँ जाकर लोगों के गिरेबान पकड़ेंगे, तो जाहिर है भाई दूसरी तरफ से भी गिरेबान ही पकड़ा जाएगा ना, दूसरी तरफ से भी जो है। और ये भी कल वो कहा कि वो जिस सदर आज़ाद कश्मीर जो है उन पे फायरिंग हुई है, पहले तो ये कहा फायरिंग हुई है, फिर उसके बाद दूसरे लीडर ने उन्हें आके कहा कि नहीं फायरिंग नहीं हुई, वहाँ पर जो है वो धक्कम पेल हुई थी कि पत्थर पड़े थे या इस टाइप की कोई बात हुई। पहली तो बात यह है कि फिर ये कार्ड खेलें मत ना सदर आज़ाद कश्मीर का। वो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट के तौर पर जब जाकर वहाँ पर घुसेंगे, जाकर दूसरों के हाथापाई करेंगे, तो इलाम हालाई और ये वाक़यात पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं, हर जगह होते हैं। और हर इलेक्शन के अंदर ये छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े हैं ये हो जाते हैं। लेकिन अब ये लतीफ़ अकबर साहब जो हैं, उनकी भी एक फैमिली से वहाँ तकरार हुई, जिसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं ना, ये अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ जो है वो छुपाने के लिए मैं बिलावल भुट्टो साहब को एक जो है वो सेफ एग्जिट देना चाहती हूँ। ये उनको गलत रिपोर्टें देते हैं शायद, और वो फिर आंखें बंद करके वो उन पे यकीन भी कर लेते हैं, फिर वो वीडियो बयान भी जो है वो जारी कर देते हैं हकायक से, और जो हालात हैं उनसे उनको बिल्कुल कोई इल्म नहीं होता। लेकिन जो उनके कान में डाला जाता है, वैसे ही गलत रिवायत है। एक और पहले भी आपने देखा था, जो भी कान में डाला जाए वो बोल दो,
और उसके बाद जो है वो फिर मामलात ख़त्म होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को उनकी लोकल जो क़यादत है और जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ बचाने जो है छुपाने के लिए उनको गलत मालूमात देते हैं, गुमराह करते हैं और गलत और जज्बाती बयानात दिलाते हैं उनसे, फिर जिस बयानात पे उनको फिर बाद में जो है वो शाम को जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वो गवर्नर हाउस के अंदर रक्षा यूनियन का आपने जलसा देख लिया था, रक्षा यूनियन को मिला के भी जलसा नहीं कर सके। इनको जो है वो चेजे के मीनार पाकिस्तान में जाके जलसा करना था, लेकिन इनकी जो गलत रिपोर्टिंग है ये लीडरशिप को हजीमत का शिकार कर रही है। अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें बेज़ाब्तियों की शिकायत पर GBA 8 स्कर्दू 2, GBA 13 अस्तौर 1, GBA 15 दयामर 1 और GBA 16 दयामर 2 इसके मखसूस पोलिंग स्टेशन जो है उनके नताइज भी रीपोलिंग से जो है मशरूत किए गए। और गिलगित बल्तिस्तान के जो रिजल्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 30% और PMLN ने 22% वोट हासिल किए और अब जो रेशो बन रही है कश्मीर के अंदर वोट्स की वो इससे कई गुना जो है ज़्यादा है और कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी तरह की जो है वो उसका। अभी तक जो है PMLN ने 1,07,258 वोट लिए हैं और PPP ने सिर्फ 20,533 वोट लिए हैं। तो भाईजान ये फ़र्क साफ जाहिर है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी जानिब जो है ये इस्तेकाम पार्टी ने 8% वोट लिए थे जी GB में, जहाँ वसीतर कौमी मफाद में उनकी हुकूमत बन गई है पीपल्स पार्टी के साथ। और उसके बाद MWM और तहरीक पाकिस्तान ने 4% वोट लिए। इन बातों की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैंने एक कंपैरिजन आपको जो है वो करके दिखाया कि इसके ऊपर जो कश्मीर का इलेक्शन है उसके अंदर चूँकि वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पहली पाकिस्तान की जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नज़र आई जो इस बात पे खफा है कि टर्नआउट ज़्यादा क्यों है। लाइनें लगी हुई आपने कल तमाम रिपोर्टर्स ने भी जो है वो पोलिंग स्टेशंस की भी बाहर देखी, कल कैंप्स भी आपने देखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंप्स जो हैं PMLN के कैंप्स के अंदर जो गहमा गहमी थी, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर होकर लोग वोट डालने जा रहे थे और वापस आके वो खुशी खुशी उन ख्यालात का तासुरात का इजहार भी कर रहे थे। लेकिन ये जो आपने कहीं पर भी किसी वोटर को ये कहते हुए कि जी मैं बहुत खुशी से सिंध की 18 साल की एक बहुत बड़ी लैंड स्लाइडिंग कामयाबी जो है वो उसको दिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो है वो साफ पानी भी लोगों को मिलता है, वहाँ कूड़ा भी उठा हुआ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा हुआ है। मैंने कल वो इश्तिहार में देखा, देखिए इश्तिहार के साथ ही पता चला मुझे भी कि वो उन्होंने दिखाई कि वो जो BRT ये बना रहे हैं पिछले कोई 8-10 साल से, तो गालिबन BRT बन रही है कराची की। तो ये 8-10 साल से वो BRT को ना डालते तो बेहतर होता। वो खामखा मैं एक अगर इनके इनिशिएटिव पे बात करने चलूँ तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने कल जो इश्तिहार दिखा के हमारी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश की, एक्चुअली वो इनको फायर बैक किया है। और इनकी जो है अब शजील मेमन साहब की 2-3 बातें जो है वो उनका मैंने ज़रूर जवाब देना है। एक तो वो बार बार ना वो ये इलेक्शन जो है 2024 का ये फॉर्म 47 का इलेक्शन था। तो जो भाईजान जो सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है और पंजाब से जो चंद लोग जीते हुए हैं वो भी फॉर्म 47 के ज़रिए जीते हैं कि वो भी कोई खराती मैंडेट के ज़रिए जो है वो उनको वहाँ तक बिछाया गया। और मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये जो अगर इनकी बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है आप उसको लात मारें, आप कहें कि उनके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था और तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, वो ज़रा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं ना। एक तरफ आप ये बात कर देते हैं, दूसरी बात ये है कि सिंध के अंदर अंदरूने सिंध के अंदर क्या होता है। वो बाय द वे सांगड़ और मीरपुर में कल वोट ही नहीं पड़ा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 3 वोट थे, वो 3 के 3 नून लीग को पड़ गए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये आप ज़रा पुल्स से आज़ाद फरमाएं ना अंदरूने सिंध के इलेक्शंस को और वहाँ पर रसाई बेहतर कराएं ना मीडिया की, तो पता चले कि अंदरूने सिंध में इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं और मुखालिफ उम्मीदवार को तो उठवा देना कुछ ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं आपके लिए। कराची में MQM की सीटों के साथ क्या हुआ वो सारी दुनिया को पता है। सो ये जो हम जब कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पोलिंग स्टाफ है, पुलिस आपकी है,
तो वो कहते हैं कि आज उन्होंने आज वो दूर की कौड़ी निकाल के लाए हैं। हमारे इस जो है सवाल का जवाब उन्होंने ये निकाला है कि चीफ सेक्रेटरी और जो आईजी होता है ना, वफाक का नुमाइंदा होता है। तो भाईजान सिंध में भी तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी वफाक का नुमाइंदा होता है, वहाँ पे आप कैसे जीत जाते हैं फिर? वहाँ पे भी जो है वो वफाक के नुमाइंदे जो हैं वो होते हुए आप इलेक्शन जीत जाते हैं। और ये ना अब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समझती हूँ। और दूसरी बात यह है कि गुल्लू भट्ट और बदमाशी के ताने ना दें। उज़ैर बलोच, रिमांड के फलाने डिमके, ये सारे याद हैं, सब याद है, लेकिन अभी तक हम वहाँ जाना नहीं चाहते जहाँ से हम चले थे, जिसके ऊपर जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मिसाक़े जमहूरियत की थी, उसको अगर पैरों में रौंदने का आपको इतना शौक़ आया है तो फिर जवाब तो सारे हैं। कौन कौन सी जो किस किस की क्या हिस्ट्री है, कौन सी हुकूमतें कैसे बनी, क्या इस मुल्क के साथ हुआ, तो ये मेरा ख्याल है इस पे बहस फिर कभी और सही। इतना आगे ना जाएं कि पीछे जो है वो मुड़ के जो है वो मुड़ने का कोई रास्ता आपके पास ना रहे। अब ये जो 2.5 साल बाद जो है वो इलेक्शन हारने के बाद आज़ाद कश्मीर का इनको याद आ गया है कि 2024 में धांधली हुई थी, और 2024 जो है वो फॉर्म 47 का जो है वो इलेक्शन था। आपकी इन्हीं हरकतों और इन्हीं बातों की वजह से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने आपको वोट नहीं डाला। आज़ाद कश्मीर के लोग आपके रोने धोने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग आपकी जो है वो ये जो आप बड़ी बड़ी अंग्रेज़ी की तकरीरें वहाँ फरमाते हैं बग़ैर किसी सब्सटेंस के, और ये नहीं कह पाते कि हम कश्मीर को जो है वो सिंध बनाएंगे। बाय द वे, एक बिलावल भुट्टो साहब की मैं बड़ी मोतरफ़ हूँ, बड़े अच्छे काबिल इंसान हैं। उन्होंने इस बात का क्या जवाब निकाला कि जी हम जब कहते हैं कि आप ये ऐलान करें ना कि आपका कश्मीर को आप जो है वो सिंध बनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कश्मीर को कश्मीर बनाएंगे। भाई ये तो बात ही नहीं हो रही ना, हम तो गवर्नेंस के मॉडल की बात कर रहे हैं, हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। और आप ये सिर्फ इस पॉइंट से बचने के लिए कि आपकी कारकर्दगी चूँकि सिंध में नहीं है, आप ये जुमला नहीं दोहरा सकते। ये बिलावल भुट्टो साहब अपनी हुकूमत को चार्जशीट करते हैं, सिंध की हुकूमत को, जब वो ये नहीं कहते कि हम आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे। मेरी लीडरशिप जो है वो बरमला और फ़ख्र से कहती है कि हम आज़ाद कश्मीर को पंजाब जैसा बनाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर को पंजाब जैसा बनने में आज़ाद कश्मीर के लोगों का फ़ायदा है। उनको वहाँ ग्रीन बसेस मिलेंगी, उनको वहाँ जो है वो सहूलियात मिलेंगी, उनको वहाँ 30,000 किलोमीटर जो पंजाब में सड़कें बनी हैं उनको सड़कें मिलेंगी, उनको जो है वो साफ़ पानी मिलेगा। ये जो नया पॉइंट निकाला बिलावल भुट्टो साहब ने कि जी हम कश्मीर को कश्मीर बनाएंगे, ये उनकी अपनी सिंध हुकूमत के ऊपर चार्जशीट है, चूँकि वो नहीं समझते कि सिंध हुकूमत की कोई ऐसी कारकर्दगी है जिसे कहा जा सके कि वो आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे। शुक्रिया। आजकल एक डिबेट बड़ी ओपन हुई है कि सूबों की डिमांड है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई संजीदा डिमांड है या इसमें भी कोई पॉलिटिक्स है और इसमें भी किसी एक पार्टी को शायद निशाना बनाने की बात की जा रही है? अच्छा, पहले 2 सवाल, पहला सवाल क्या था भाई? मैं तो तुम्हारे दूसरे सवाल में उलझ गई। तलखी देखिए, तलखी एक साइड से नहीं बढ़ती। हम वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी बिलावल भुट्टो साहब के हमने वो ताने और वो जहरीली तकरीरें पिछले आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन में उसमें डाइजेस्ट कर ली थी। तलखी एक साइड से नहीं रुकती। अगर दूसरी तरफ से बात होगी उसका बमिला जवाब आएगा, अगर लीडरशिप की तौहीन होगी उसका बमिला जवाब आएगा। ये अपनी डोमेन में रहें और ये जो है वो उसको क्रॉस ना करें। दूसरी, जहाँ तक सूबों की बात है, अभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुझे कोई इसके ऊपर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं मिला। मैं अपनी और ये जो आपने कहा कि संजीदा डिबेट है, इसमें लेकिन इसको जितनी गैर संजीदगी से, जिस गैर संजीदा तरीके से किया गया वो बड़ी अजीब है। जो सिस्टम के जो है वो ख़त्म होने का, सिस्टम के फ्लॉप होने की बातें कर रहे हैं, जो कुछ उनके पास है वो कितना का चल रहा है, वो पीसीबी हो या दाखिला के मामलात और हालात हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सीरियस तरीके से होती तो लीडरशिप जो है वो तमाम लीडरशिप्स जो है अगर संजीदा बात जो है संजीदा तरीके से हो तो उसका वो भी होता है। अभी मैं नहीं कह सकती, इसको भी यकीनन पार्टी लीडरशिप जो है, और ये कितना संजीदा है, मैंने तो पहले ये भी कहा, हमें तो इस पर भी क्वेश्चन है कि जिस गैर संजीदगी के साथ जिस सिस्टम का आप पार्ट हैं,
जिस सिस्टम में इतनी तेज़ी से तरक्की करके आप ऊपर तक चले गए, उसी सिस्टम को आप नाकाम कह रहे हैं, और उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए आप जो है वो जो कुछ आपको सौंपा गया है सिस्टम का हिस्सा, वो तबाही और बर्बादी का एक शाहकार है। सो उसके ऊपर ये गैर संजीदगी है ना। तो अगर ये संजीदा तरीके से लीडरशिप जो है वो अगर संजीदा तरीके से कहीं बात होगी तो लीडरशिप इसके बारे में फैसला फरमाएगी। मैडम कल ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो वज़ीर आज़म को जवाबदा ही नहीं। तो ये आपके वज़ीर आज़म हैं, उनको उनका वज़ीर दाखिला जवाबदा नहीं है, इस पर कुछ फरमाते हैं? और क्या पंजाब में भी कोई ऐसे एक दो मिनिस्टर हैं जो वज़ीर आला को जवाबदे नहीं? देखें, ख्वाजा साहब ने जो कुछ कह दिया उसके बाद मेरा तो कहना कुछ बनता नहीं। एक तो ये फेडरल से मुताल्लिक है, और ख्वाजा साहब हमारे सीनियर हैं, जो वो कहते हैं वो यकीनन सोच समझ कर हक़ाइक़ की बुनियाद पे कहते हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो अब देखें ना, अगर वो कहते हैं कि वो कैबिनेट में भी नहीं आते, पार्लियामेंट में भी नहीं आते, कई दफ़ा जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उसमें भी वॉकआउट होते रहे हैं कि जी वो तशरीफ़ ही नहीं लाते, तो ये हक़ाइक़ वहाँ के हैं, इसके बारे में तो यकीनन वफाक पे कोई बात कर सकता है। लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो एक अपनी बहुत स्मूथ अक्सरियत के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे वो लोग नहीं हैं। शुक्रिया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक खुला का मामला चल रहा है, वो कब तक हल हो जाएगा? देखें, कोई अगर जो खुला मांग कौन रहा है, पहले तो ये सवाल है, और खुला मांग रहे हैं कि खाली सिर्फ ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी दो मुख्तलिफ बातें होती हैं। खुला के लिए कुछ सीरियस है भी कि नहीं, ये भी तो देखने की बात है। मैडम मुझे ये बताइए कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हाँ। आप पहुंची वहाँ पे, वो जहाँ का खमीर था वो इसी टाइप की बात है। ये तो उन्होंने दोस्ती का हाथ जो है इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी बढ़वाया था, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब को जिस बुरी तरह से सुक्की का सामना करना पड़ा था उनके नफ़रत के इजहार के साथ, और उनके उसके साथ कि वो बिलावल भुट्टो साहब को कुछ नहीं समझते, तो वो बार बार अगर उनको लगता है कि, और वो मतलब मैं तो पहले भी कहा फॉलो भी उन्हीं को कर रहे हैं, तो वो उनके लिए जो बेहतर है वो अपना फैसला कर सकते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेकर भी और वैसे भी कहा कि तमाम सियासी जमातें जो है उनको साथ जोड़कर बैठना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का एक मिनट यहीं पे रुक जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब के कहने पे कोई नहीं बैठेगा, किसी संजीदा और किसी बड़ी सीरियस जो है वो कोई कहेगा तो शायद कोई बैठ भी जाए। मैंने कह दिया जो मैंने पार्टी नून लीग के ऊपर तनकीद कर रही है। हाल ही में हमने देखा है कि वफाकी वज़ीर है अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने भी तनकीद की और कहा कि जो एयरपोर्ट का ऐलान अब आगे कर रहे हैं, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया था। इसका बहुत अच्छा जवाब ख्वाजा आसिफ साहब दे चुके हैं, और वो उनको कोट भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल इतना उनके लिए काफ़ी है। शुक्रिया।